नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तजवीद का हमारा लेसन नंबर 3 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वल्लज़ीना युमिनूना, वल्लज़ीना में दाल को हम नरमी के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये नरमी वाले हरूफ में से है। 3 हरूफ में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 3 हरूफ नरमी वाले हैं, सा दाल ज़ा। इनको नरमी के साथ पढ़ा जाता है, यानी इनमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो हम ऐसे पढ़ेंगे वल्लज़ीना, और इसका मखरज भी मैंने आपको बताया था कि ज़ुबान के किनारे को हम ऊपर वाले दांतों के सिरे के साथ लेकर आएंगे तो दाल सा और ज़ा अदा होगा। वल्लज़ीना में या साकिन, उससे पहले ज़ेर है या मद्दा, इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। वल्लज़ीना युमिनूना, युमिनूना में ये हमज़ा साकिन है, और जहाँ पर ये हमज़ा साकिन होता है वहाँ हल्के से झटके के साथ पढ़ा जाता है। युमिनूना में भी वाव मद्दा है, यानी वाव साकिन उससे पहले पेश वाव मद्दा, जिसको भी थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। युमिनूना बिमा उन्ज़िला, इसमें मद मुनफसिल है। मद मुनफसिल यानी मद की 2 किस्में होती हैं, मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल। तो मद मुनफसिल वो होती है कि पहले कलमे के आखिर में हरूफ मद्दा और दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ा हो, चूँकि ये हमज़ा जो है मद का सबब होता है, तो वो मद मुनफसिल होती है। यानी मुनफसिल का मतलब होता है जुदा, यानी दोनों कलमों के एक कलमे में ना हो बल्कि जुदा जुदा। हरूफ मद्दा पहले कलमे के आखिर में हो और हमज़ा दूसरे कलमे के शुरू में। उन्ज़िला, उन्ज़िला में इख्फा माल गुन्ना है, क्योंकि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरूफों में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इख्फा माल गुन्ना होता है। उन्ज़िला इलैका, इलैका में या साकिन, उससे पहले ज़बर है, या लीन है। या लीन को नरमी और जल्दी के साथ पढ़ते हैं, यानी हम या इलैका नहीं पढ़ेंगे बल्कि इलैका नरमी और जल्दी से। वमा उन्ज़िला, वमा उन्ज़िला यहाँ पर भी मद मुनफसिल है और उन्ज़िला में इख्फा माल गुन्ना है, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा के 15 हरूफ में से ज़ा आ रहा है। मिन क़ब्लिक, मिन क़ब्लिक में भी नून साकिन, उसके बाद हरूफ इख्फा के 15 हरूफों में से क़ाफ आ रहा है, तो यहाँ पर भी इख्फा महल गुन्ना होगा। मिन क़ब्लिक, क़ब। अब बा साकिन है, बा साकिन है तो बा हरूफ कलकला में से है, यानी जब यहाँ ये साकिन होंगे तो वहाँ पे हम आवाज़ को यानी दोबारा लुटाएंगे मुंह में, इसको बोलते हैं कलकला। क़ब लिख वक्फ करेंगे तो बड़ी ज़बर गिर जाएगी, काफ साकिन। व बिल आखिरती, आप एक खड़ा ज़बर है, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, बड़ी ज़बर के मुकाबले में खड़ा ज़बर खींच के पढ़ा जाता है। बिल आखिरती हुम यूक़िनून, हुम यूक़िनून में यहाँ इजहार होगा। मीम साकिन के 3 कायदे हैं, उनमें से एक कायदा है इजहार, यानी बा और मीम के अलावा, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो वहाँ पर इजहार होता है, यानी हुम यूक़िनून। बाज़ लोग इसको युक़िनून पढ़ते हैं, युक़िनून नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि जहाँ पर हमज़ा साकिन नहीं है हम इसको झटके के साथ पढ़ें, बल्कि वाव मद्दा है और यहाँ पर भी वाव मद्दा है, यानी वाव साकिन उससे पहले पेश। युक़िनून, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख के सामने बताऊंगी हरूफ मद्दा, हरूफ लीन हो गए, हरूफ इख्फा हो गए, हरूफ कलकला। तो आज यहाँ पर मैंने हरूफ मद्दा लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख के बताऊंगी और साथ समझाऊंगी भी। हरूफ मद्दा 3 हैं,
ایک ہوتا ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اب الف مدہ کب بنتا ہے؟ جب الف خالی اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ بنتا ہے، اور واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ 3 حروف مدہ ہو گئے۔ اب ان سب کا جو مجموعہ ہے اس لفظ کے اندر ہے اوتینا۔ اوتینا میں دیکھیں واو مدہ بھی ہے، یا مدہ بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے۔ یا واو ساکن اس سے پہلے پیش واو مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر یا مدہ، اور الف خالی اس سے پہلے زبر۔ الف کو ہم ساکن اس لیے نہیں کہیں گے کہ الف ساکن ہوگا تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہاں پر الف خالی اس سے پہلے زبر اوتینا۔ تو یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ آج کے سبق میں حروف مدہ میں نے آپ کو سمجھائے، انشاءاللہ کل میں نے آپ کو حروف لین اور حروف جر ملون یعنی نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں جو ایک قاعدہ ہے ادغام مال غنہ اور ادغام بلا غنہ، وہ حروف جر ملون میں ہوتا ہے، وہ کل میں اس طرح لکھ کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھاؤں گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔